अन्यथा गुरु वैष्णवों ने यहाँ तक भी हमें बोल दिया कि अगर श्री ललिता देवी की कृपा प्राप्त ना हो, अगर ललिता सखी की कृपा प्राप्त ना हो तो राधा रानी की सेवा प्राप्ति करना, या जो राधा रानी की जो हम दासी बनना चाहते हैं या राधा रानी की हम सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, दुर्लभ नहीं, कहते हैं कि हो ही नहीं सकती। ठीक है, दुर्लभ सुदुर्लभ वाली बात भी नहीं है, कह रहे हैं हो ही नहीं सकती। अगर कोई सोच रहा है बिना ललिता सखी की कृपा के, बिना ललिता सखी के शरण में जाए, शरण का तात्पर्य क्या है कि उनकी कृपा प्राप्त करना, हम राधा रानी की कृपा प्राप्त कर लेंगे, हो ही नहीं सकता। राधा रानी करुणामयी दयामयी है, पर करुणामयी दयामयी भी ऐसी हैं कि वो जीवों के प्रति अपनी करुणा दिखा रही है। अभी हम उसको भी समझेंगे कि राधा रानी की जो एक सर्वसाधारण करुणा है वो क्या है, और एक जो विशेष करुणा है वो क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम पहले श्री ललिता सखी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करते हैं कि आप ही, पहले तो शिला गुरुदेव के ही, गुरुवर्गों के ही, और इन ललिता सखी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करते हुए कि आपकी कृपा होगी तो किसी दिन हम भी श्री राधा रानी की सेवा में उपस्थित होंगे। क्योंकि जो गुरु मंजरी भी है, जो गुरु सखी भी है, वो क्या करती है, वो जब एक जीव अपनी सिद्धि को प्राप्त करता है, अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, उसको ललिता सखी के पास ले जाती है और ललिता सखी उनको श्री राधा रानी को समर्पित करती है। तो ये एक बहुत सिद्धि अवस्था का बात है, पर ठीक है, हम जान लें कि कुछ इस तरीके का है, क्योंकि ललिता सखी की महिमा को हृदय में रखना अत्यंत आवश्यक है। यही ललिता सखी श्रीमन महाप्रभु की लीला में कौन आई बनके, यही ललिता सखी बनके आई हैं स्वरूप दामोदर जी। ठीक है ना, तो हमें उनकी कृपा तो विशेष रूप से हमें चाहिए ही चाहिए अगर हमें वहां जाना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो राधा रानी की महिमा तो हम सुबह से सुनते आ रहे होंगे और कई दिनों से हम सुनते आ रहे होंगे, और आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से हमने पता नहीं क्या क्या ही नहीं सुन लिया होगा, है ना, कि राधा रानी ये है, राधा रानी वो है। परंतु एक जो विशेष बात है, पहले भी क्लास में हमने सुनी समझी, कि किसी तत्व को जानने के लिए, किसी को जानने के लिए प्रामाणिक सूत्रों से ही उनको जानना पड़ेगा, और प्रामाणिक और साथ ही साथ अनुभवी। ठीक है ना, कि एक तो जो हमें पता चल रहा है वो प्रामाणिक हो, और साथ ही साथ किसी को उसका अनुभव तो हो। अब कोई भाई किसी दवाई के बारे में कोई भी आके बोल देता कि भैया ये दवाई खा लो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो हम देखेंगे कि भैया प्रामाणिक व्यक्ति बोल रहा है या नहीं बोल रहा। अरे भाई तुझे किसने बताया? अरे मैं इस बीमारी के स्पेशलिस्ट, दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर से मैंने इस दवाई के बारे में सुना है। सुना क्या है, मैं गया हूँ, ये देखो उनकी प्रिस्क्रिप्शन, ये देखो यहाँ लिखी हुई है ये दवाई, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे लेनी है। चलो भैया प्रामाणिकता सिद्ध हो गई। अनुभव हुआ कुछ तुम्हें, तुम तो लिखवा के लाए, कुछ अनुभव हुआ? हाँ हाँ, जब से ले रहा हूँ कुछ फायदा हो रहा है, तो बस दोनों चीज हो गई, प्रामाणिक भी हो गया, अनुभव भी हो गया। तो ऐसे ही जब हम प्रामाणिक और अनुभव ये दोनों शब्दों को लेके चलें, या दोनों चीजों को लेके चलें, फिर हमें देखना पड़ेगा इस जगत में कि अब मैं श्रीमती राधा रानी को मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, और उनका मेरे साथ संबंध क्या हो सकता है, मैं क्या संबंध बना सकता हूँ, मैं वो भी जानना चाहता हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके विषय में जो प्रामाणिक एवं अनुभव हमें दे सकते हैं, हमें वहीं जाना होगा। देखो भाई, आज की डेट में सिंपल सी चीज है, शास्त्र और ग्रंथ, हाँ ये सब कथाएं आदि
बड़ी ही सरल और सहज रूप से हर जगह मिल जाती है। राधा रानी की महिमा पे तो किताबें लिख दी हैं लोगों ने। आप जाओ, उठाओ, पढ़ो, रटो, सुना दो। हाँ भाई, ये है राधा रानी की महिमा, ये है राधा रानी की कृपा, राधा रानी ये कर देती हैं। साधारण रूप से तो हम देखते हैं, हम गिरिराज परिक्रमा लगाते हैं, वृंदावन परिक्रमा लगाते हैं, लोगों के रट रहे होते हैं। क्या रट रहे होते हैं? राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। तो क्या लगा ली है कि राधा रानी की ड्यूटी है कि भैया तुम हमें शाम से मिलाओगी, या कहीं ना कहीं महिमा रूप में भी दिखा दिया जाता है कि कृष्ण से अगर मिलना है तो राधा रानी ही मिला सकती हैं। चलो जी, जो 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 जैसा समझता जा रहा है वैसा लेता जा रहा है। तो हमें इसीलिए हमने क्या इस बात को समझा कि राधा तत्व को, राधा रानी की महिमा को, राधा रानी की महिमा में भी जो वास्तविक उनका जो विशेष है, उनका जो एक वैशिष्ट्य है, जो उनकी विशेषता है, जो उनकी स्पेशलिटी है, वो क्या है कि सर्वोच्च रूप से, सर्व रूप से अगर कृष्ण को भगवान, वही स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को अगर पूर्ण रूप से कोई संतुष्ट कर सकता है, और ऐसा प्रेम करके, ऐसा संतुष्ट करके उनको मोहित कोई कर सकता है, तो वो श्रीमती राधा रानी है। ये तो हमें जनसाधारण से सुनने को, पढ़ने को मिल गया, परंतु इसको लाके इस जगत में दिया किसने, समझाया किसने, ये पकड़ना पड़ेगा। भाई गंगा जी हैं, गंगा जी का उद्गम है, मतलब यहाँ से इस धरती पे वो कहाँ से शुरू हो रही है? वो गंगोत्री से शुरू हो रही हैं। तो अगर मुझे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गंगा जी का जल चाहिए कि चलो बिना मिलावट का, रास्ते में आते आते तो पता नहीं फैक्ट्रियों ने नालों में उसमें पता नहीं क्या क्या डाल दिया, ये यमुना जी का जल लेना तो वो यमुनोत्री है, गंगा जी का लेना है तो गंगोत्री है। तो ये जो राधा रानी की महिमा जगत में प्रकाशित हुई, श्री राधा तत्व के बारे में बताया गया, जाना गया। आज तो ऐरा गहरा नथु खैरा, कहने का मतलब मेरा साधारण भाषा से मैं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, कि हर कोई राधे राधे कर रहा है, हर कोई। बस वो बस तिलक लगा लिया, गौड़िया तिलक, देखना उसमें भी कौन सा तिलक, गौड़िया तिलक। हाँ, और बस लग गए राधे राधे, वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, 2 लाख लाइक, 20 लाख लाइक, बस लाइक। पर समझना पड़ेगा हमें भी कि मैं उन उन रीलों से, उन वीडियो से, या कई बहुत पॉपुलर हुए लोगों से मैं वास्तविक चीज ले पा रहा हूँ? क्या मैं सही चीज ले पा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि हमें यही चीज समझनी है, कहीं ना कहीं श्रीमती राधा रानी के वैशिष्ट्य के साथ, उनकी महिमा के साथ साथ, जिस धारा से उनकी महिमा प्रकाशित हुई है, उस धारा की महिमा को भी हमें समझना पड़ेगा। तो वो स्वयं, देखो उनकी महिमा कौन प्रकाशित कर सकता है? जिनको उनका सर्वश्रेष्ठ अनुभव हो, जो उनको, उनके सबसे ज्यादा क्लोज हो, तो वो कौन है? वो स्वयं श्री कृष्ण है। तो सोचो, उन स्वयं श्री कृष्ण को आना पड़ा कलयुग में, कौन? श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी के भाव को लेके, अंग कांति को लेके। और अकेले तो कर ही नहीं पा रहे, है ना, काम भी ऐसा है, बड़ा बहुत बड़ा काम है, अकेले कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या किया? कह रहे हैं सपार्षद सपरिकर आना पड़ा, लेके आना पड़ा। अरे मैं अकेला नहीं कर पा रहा, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो कौन चाहिए? उनकी क्लोजेस्ट चाहिए। और कौन है उनकी क्लोजेस्ट? ललिता विशाखा। तो राय रामानंद जी, स्वरूप दामोदर, उनको ले आए। कहते अभी भी कमी लग रही है। कमी क्या लग रही है? कहते हैं ये तो है ही है, मुझे और कोई भी क्लोज भी चाहिए। तो कौन है? वो है उनकी दासियां, उनकी मंजरियां। क्योंकि ऐसी ऐसी राधा रानी की सेवाएं हैं जहां पे सखियां, जो सखियां कहने का शब्द का मतलब होता है जो उनकी हम उम्र है, जो उनकी बराबर की हैं। राधा रानी उनको अपने बराबर की समझती हैं, और वो भी राधा रानी को कहीं ना कहीं अपने बराबर की समझ लेती हैं, क्योंकि वो सखी हैं, मित्र हैं, है ना, आपस में बराबरी का कुछ भाव है।
तो कह रहे हैं कि ये कौन है, ये राधा रानी की दासियां हैं, मंजरियां हैं, उम्र में भी छोटी है पर सेवा बहुत इनको और बढ़ चढ़ के मिली हुई है। यहां तक कि कहा गया कि इनका जो मन है, इनका जो मन है, ये राधा रानी के मन से इस प्रकार मिल गया है कि राधा रानी के हृदय के भाव को इनको इनको अनुभूति हो जाती है। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसा इनका मन तदात्म हो गया है, ऐसा उनके साथ सिंक्रनाइज्ड हो गया है, मिल गया है। ये कौन है, ये राधा रानी की दासियां। तो महाप्रभु कह रहे हैं अरे भैया, तुम्हारी जो श्रेष्ठतम दासियां है ना, मैं थोड़ा सरल भाषा में बोल रहा हूँ कि तो उसमें से भी ना मेरे को दो। तो कौन को लेकर आए, उन मंजरियों में से जो उस यूथ, उस मंजरियों के ग्रुप की जो लीडर है श्री रूप मंजरी, तो वो रूप गोस्वामी जी के रूप में। ठीक है ना, इस प्रकार उनकी कई कई मुख्य प्रमुख मंजरियों को ले आए अपना परिकर पार्षद बना के। कौन, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, उनके साथ ये सब आए। ये सब आए किस लिए, अरे दिखा रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं मैं पूरे जगत में जनाना चाहता हूं कि राधा रानी जैसा कोई नहीं, मेरे अकेले से नहीं हो पा रहा, पूरी धारा ले आए, तब जाके कुछ राधा रानी की महिमा को प्रकाशित कर पा रहे हैं जगत, तब जाके कुछ उनके प्रेम का, उनकी कृपा का अनुभव बांट पा रही है वो संप्रदाय। कौन सी है वो संप्रदाय, श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। मध्व, ब्रह्म मध्व के अंतर्गत ही, जो 4 वैष्णव संप्रदायों के अंतर्गत ही मध्वाचार्य संप्रदाय से होते हुए आगे श्रीमन महाप्रभु के बाद एक विशेषता लेके वो संप्रदाय, उस धारा का नाम पड़ा श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। गौड़िया का तात्पर्य ही क्या, जो श्रीमती राधा रानी के उपासक है, जिनकी क्या है, स्वामिनी श्रीमती राधिका। ऐसा नहीं है कि उनके इष्ट उन्होंने बदल लिए या अपना विषय बदल लिया, जो टॉपिक ऑफ सर्विस है, इष्ट है, जिनकी हमें सेवा करनी है, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। पर कौन से कृष्ण हैं, तो कह रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जो श्रीमती राधा रानी के द्वारा वशीभूत हैं। ठीक है ना, जो हम गाते भी हैं मंगल इसमें क्या बोलते हैं अपनी संध्या आरती में, ललित माधव बामे विश्वभानु कन्या। तो वहां पे मतलब क्या है, कई लोग कहते हैं ललिता माधव बामे विश्वभानु कन्या, की ललिता भी है, कृष्ण भी है और राधा रानी भी है। नहीं, ललित माधव है। तो ये एक प्रकार से बताया, एक एक जैसे अगर हम एक नायक और नायिका देखें, प्रेमी और प्रेमिका देखें, तो प्रेमी का एक गुण, प्रेमी के कई गुण बताए गए हैं, कई अवस्थाएं बताई गई हैं, तो उसमें से एक अवस्था है ललित, कि ये जो प्रेमी है, ये जो नायक है, ये पूर्णतः वशीभूत है अपनी नायिका, अपनी प्रेमिका के द्वारा। तो उस अवस्था को बोला कि ललित। तो ये ललित माधव है। ललित माधव का मतलब वो कृष्ण जो पूर्णतः बाम में, जो उनके लेफ्ट में जो खड़ी है, वो कौन है, विश्वभानुनंदनी श्रीमती राधिका, ये उनके द्वारा पूर्णतः वशीभूत हैं। ठीक है, करे अच्छा जी, ये बात है। अब वो पूर्णतः वशीभूत क्यों है, कैसे हैं, थोड़ा सा इन बातों को भी हम समझेंगे। क्या, क्यों हम समझ पा रहे हैं, क्यों हम जान पा रहे हैं, क्योंकि उस धारा से कहीं ना कहीं हमारा कुछ संपर्क, कुछ ना कुछ हमारा संबंध हो गया है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम उसको जान पा रहे हैं। तो एक चीज याद रखना, अगर श्रीमती राधिका को समझना है, जानना है, उनकी सेवा प्राप्त करनी है, हो सकता है कि ठीक है, मैं इस संप्रदाय में जुड़ा हुआ हूँ, तो हो सकता है कि कोई नया व्यक्ति अभी क्लास में सो सकता है, तो अपनी संप्रदाय के डींगे हाँक रहा है। डींगे क्या हाँकना, ये है ही। अगर मैं नहीं भी होता तो ये वास्तविकता यही रहती, ये रियलिटी यही की यही रहती। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की रियलिटी ऐसी है और ऐसी ही रहेगी, कोई माने या ना माने। क्यों,
क्योंकि ये स्वयं श्रीमती राधिका का ही समझ लो है, क्योंकि ये विचारधारा किसने दी? स्वयं कृष्ण जो राधिका भाव में है। साथ में कौन? ललिता विशाखा सखी, साथ में कौन? समस्त मंजरियां उनकी आए जा रही हैं और उन विचारों को दे रही हैं। तो बाहर का कोई भी व्यक्ति, अन्य किसी संप्रदाय, कहने का तात्पर्य मेरा, या अन्य किसी संस्था का जो गौड़िया वैष्णव धारा से पूर्णतः अलग है, या विकृत गौड़िया वैष्णव धारा से है। विकृत का मतलब जो 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 थोड़ी मिलावट हो गई है, जिसमें कुछ स्वार्थ, नहीं तो कुछ अन्य सांसारिक इच्छाएं मिलने के बाद अगर कोई एक गौड़िया धारा बन गई है, या कोई ऐसा गौड़िया या गुरु आदि जो सांसारिक इच्छाओं के कारण उसी धारा को अब अपने हिसाब से दे रहा है, वो धारा, वो केवल और केवल हमें विकृत ज्ञान देगी, बिगड़ा हुआ मिलावटी ही ज्ञान देगी और मिलावटी अनुभव देगी। ठीक है, कई लोग बहुत कुछ बोले जा रहे हैं आज की डेट में। तो देखो भैया, जो ब्रज में आया है वो राधे राधे बोलेगा, क्यों? क्योंकि उसको कुछ समझ में आया, ये ब्रज है क्या, ये वृंदावन स्थान क्या है। तो बोला गया कि वृंदावन कौन है? श्री वृंदा देवी है। देखो, एक चीज पहले तो एक बहुत सरल चीज समझते हैं, पर बहुत मेन चीज समझते हैं कि राधा रानी कर क्या रही है। राधा रानी है कौन? तो कहा गया कि भगवान है शक्तिमान, और शक्तिमान की अपनी शक्ति है, जिस शक्ति से वो कार्य करता है, कुछ भी वो करेगा वो अपनी शक्ति से करेगा। तो कह रहे हैं उसी उनकी मूल शक्ति, उनकी स्वरूप, जो उनका स्वरूप है कौन? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। उस स्वरूप की जो मूल शक्ति है, उसकी स्वरूप शक्ति है, वही शक्ति जब एक रूप लेती हैं अलग से लीला के लिए, प्रेम के आदान प्रदान के लिए, क्योंकि भगवान कहते हैं एक के साथ लीला होती नहीं। एक तो क्या है, दो के बीच में कुछ होता है। अकेला व्यक्ति क्या करेगा? अपने आप को प्रेम करेगा, अपने आप से बात करेगा, अपने आप को खिलाएगा और खुद खाएगा। क्या सेवा हो रही है और क्या आनंद आ रहा है? कुछ नहीं होगा। तो एक से दो हुए, दूसरा रूप कौन? श्रीमती राधिका, उनके बाम अंग से, उनके लेफ्ट साइड से वो प्रकट हुई। ठीक है, और क्या कहते हैं? वो अलादनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवता है। अगर कृष्ण की जो शक्तियां कार्य कर रही हैं, उसमें जो आनंद की, जो प्रेम की जो शक्ति है, उसका स्वरूप कौन है? श्रीमती राधिका। तो कोई भी वस्तु जो कृष्ण को आनंद दे रही है, कृष्ण को प्रेम कर रही है, बिना राधा रानी के कृपा के संभव ही नहीं। यहाँ ये कहना कम नहीं है, या ये कहना गलत नहीं है कि ब्रज के जितने परिकर हैं जो कृष्ण सेवा कर रहे हैं, कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, वो सब एक प्रकार से उसी अलादनी शक्ति का ही अंश है। वो सब उन अलादनी शक्ति से ही क्या है, उनके अंदर वो संचरित हो रहा है। क्या संचरित हो रहा है? वो क्या चीज उनके अंदर जा रही है? वो प्रेम, वो सेवा कृष्ण के प्रति जा रही है। वो एक एक जो परिकर है कृष्ण का, ब्रज का नित्य जो परिकर है, वो इन्हीं का ही प्रकाश समझो। ठीक है, कह रहे हैं, जैसे साधारण सा उदाहरण है कि मान लो कोई है, दो जने हैं, कपल है। तो जो पुरुष है वो ऑफिस जाता है, ऑफिस से वापस आता है, घर में उसका इंतजार कर रही है, देखती है थका आ रहा आया है, गर्मी में आया है, तो चलो मैं इनकी सेवा करते हैं। तो क्या क्या सेवाएं हैं वो हम देख सकते हैं। पहली सेवा है उसको अच्छे से बिठाए, हाँ उसके जूते वगैरह उतारे, उसका सामान वामान ठीक करे। ठीक है, दूसरी सेवा ऐसी है कि हाँ भाई उसको कोई शीतल जल, नींबू पानी आदि, कुछ शिकंजी आदि, कुछ ठंडाई आदि बना के दे। ठीक है, तीसरी सेवा है अरे लाइट भी गई है तो मैं पंखा कर देती हूँ। चौथी सेवा ये है कि उसको चेंज करने के लिए कपड़े दे दे, है ना, उसका नहाने का तैयारी कर दे। मैं ऐसी बताया जा रहा हूँ अपने आप से कि ऐसे अनेक सेवाएं, फिर उसके लिए खाना भी अच्छा गरम गरम तैयार हो। अब वो स्त्री एक ही है, क्या वो ये सारे काम एक ही बार में कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक ही है। तो सोच, इसी उदाहरण से हम समझेंगे कि श्रीमती राधिका तो ऐसी जड़ स्त्री तो है नहीं, वो तो दिव्य है।
भगवान की शक्ति है मूल। वो क्या करती हैं, कृष्ण सेवा के लिए उनके हृदय में जितने भाव उमड़ रहे हैं, जितने प्रकार से वो सेवा कर सकती हैं, वो असंख्य अपने रूप बना रही हैं। अरे कृष्ण को सखा भाव से आनंद लेना है तो सखा आनंद के रूप में चली गई, वात्सल्य भाव का आनंद लेना है तो वात्सल्य मूर्ति बन गई, दास्य भाव से आनंद लेना है तो दास्य मूर्तियां बन गई, अर्थात परिकर बन गए। तो मूल जो है आनंद का स्तोत्र, प्रेम का स्तोत्र, वो कौन है? वो श्रीमती राधिका ही है। उनका एक एक भाव एक एक गोपी बना हुआ है, जो कृष्ण की अलग अलग प्रकार से सेवाएं कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से उन्हें आनंद रस प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण कौन है? रसिक है। हम कहते हैं ना, क्या है श्लोक, मेरे दिमाग से निकला, परम रसिक करके है कृष्ण के लिए बोला गया। वहां पे तो रसिक शब्द का अर्थात है जो रस का आस्वादन करता है, और खाली आस्वादन करता नहीं है, कराता भी है। वरना तो वो स्वार्थी हो गया, अकेले अकेले लगा हुआ, दूसरे व्यक्ति का कुछ सोचता नहीं। मतलब एक व्यक्ति उसकी सेवा करके, हाँ उसकी सेवा कर रहा है, तो वो उस सेवा का आनंद स्वयं भी लेता है और दूसरे व्यक्ति को भी सेवा का आनंद देता है। तो कृष्ण है परम रसिक, बड़े अच्छे से कुशलता से स्वयं भी रस का आनंद लेंगे और अपने सेवक को भी रस का आनंद प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, श्रीमती राधिका अलग अलग भाव से उन्हें रसिक कृष्ण को अलग अलग रस का आस्वादन करा रहे हैं। ठीक है, तो श्रीमती राधा रानी को क्या बोला कि ये श्री कृष्ण सेवा मूर्ति है, कि अगर सर्वश्रेष्ठ तरीके, क्योंकि तभी तो देखो ना, इस प्रकार से उनकी सेवा प्रेम ये पर्यायवाची शब्द हैं इस जगत में। तो कह रहे हैं प्रेम करती हैं, इस प्रकार से उनकी सेवा कर रखी है कि उनको मोहित कर रखा है। कौन है? कृष्ण का नाम है मदन मोहन, और श्रीमती राधिका का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी, कि उनको भी मोहित कर लेती हैं। कैसे मोहित कर लेती हैं? अपनी प्रेम से, अपनी सेवा से। तो तात्पर्य ये है कि श्रीमती राधिका को फिर हम किस तरीके से लें? इष्ट तो मूल तो जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो बोल दिया गया, परंतु अभी कोई बोल रहा है कि तुम राधा रानी की दासी बन जाओ, तो जो मेरा मूल स्वरूप है वो तो बिगड़ गया। तो कह रहे हैं कि राधा रानी भी क्या है? राधा रानी के अनुगत्य में, उनकी अनुगत्य में हम कृष्ण सेवा करेंगे। जब राधा रानी का अनुगत्य करेंगे ना, तो राधा रानी अपनी सेवा नहीं कराएंगी, उस 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 जीव को भी, उस जो भी उनका अनुगत्य जन है, अनुगत जन है, उनको भी, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण सेवा में नियुक्त हैं, तत्पर हैं, सदैव उसी में ही हैं, तो वो उसको भी उसी में लगा लेंगी। मान लो कोई राधा रानी रसोई बना रही हैं श्री कृष्ण के लिए, अनेक अनेक प्रकार के वो व्यंजन बना रही हैं, तो वो क्या करेंगी? बोलेंगे अरे तू एक काम कर, तू सब्जियां मनिया कर ले, तू चल एक काम कर वो तोड़ ला, तू एक काम कर ये मसाला पीस ले, तू जरा एक काम कर। क्योंकि राधा रानी जब रसोई करती हैं तो 40-40 चूल्हे अकेले चला रही होती हैं। वो कैसे चलाती हैं? वो किसी को बोलते जा उसको हिला के आ, तू जाके तू ये कर दे, तू ऐसा कर दे, हाँ तो दूध लेकर आई, दूध को गर्म होने चढ़ाया, सबको सेवा में लगा लेंगी, सबको। तो जो सर्वश्रेष्ठ सेवा है वो कौन कर रही है? वो श्रीमती राधिका कर रही है। अब जो बात आती है कि ये सब बातें कहाँ से पता चली हैं? ये तो अब खैर तो जनरल में सबको पता ही चल गई हैं, किसी को पता होगा, किसी को नहीं भी पता होगा, ग्रंथों में प्रकाशित होगी, ये उस धारा से आ रही है। ठीक है, अब बात आती है मेरी करुणा में, मेरी दया में ही राधे। तो हम बात कर रहे थे ना साधारण करुणा और विशेष करुणा। तो साधारण करुणा में क्या है कि राधा रानी की जो करुणा है वो इस जीव जगत को देखती है, वो देख रही है कि जीव की जो सृष्टि हुई है, जो जीव बना है, भगवान की तटस्था शक्ति से जो जीव बना है, जीव शक्ति से जो जीव बना है,
भगवान की शक्ति, ये हमने बहुत बेसिक पहले बहुत किया हुआ है, कुछ अगर नए हो तो समझने की कोशिश करना कि यही मूल शक्ति 3 रूपों से कार्य कर रही है। एक भगवान के जगत में कार्य कर रही है, इस जड़ जगत में कार्य कर रही है, और एक तीसरे रूप में कार्य कर रही है, उसको बोलते हैं शक्ति। तो उस जीव शक्ति का जो अंश है, उससे जो निकल रहा है, वो जीव शक्ति जो भी बना रही है वो जीवात्माओं को बना लेती है। जीवात्माएं उस जीव शक्ति से आई, तो वो तो जीव या क्योंकि शक्ति का अंश है तो वो भी एक तरीके की शक्ति है। तो शक्ति क्या करेगी? शक्ति तो शक्तिमान की सेवा करेगी। तो जीव स्वभावता, मतलब वो उसकी सृष्टि ही, वो अपने बनने से ही, वो बना ही क्या है? कृष्ण सेवा के लिए बना है। तो क्या करते हैं कि उन जीवों को जब इस जड़ जगत में देखती हैं श्रीमती राधिका, देख रही हैं कई कर्मों के कारण, अपने कुसंस्कारों के कारण वो पुनः पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठने शयनम, कि वो क्या हो रही है? बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, पुनः पुनः इस जड़ जगत में आना जाना उस बेचारे का लगा हुआ है, उस जीवात्मा का। तो उस पर करुणा करती हैं। तो ये साधारण करुणा क्या करती हैं कि उनके बीच में साधुओं को भेजती है जो उनको परमार्थिक ज्ञान प्रदान करें, और कहीं कहीं तो उस साधारण में भी कुछ विशेष कृपा करती हैं कि अपनी निज दासियों को इस मृत्यु लोक में भेज देती हैं कि जाओ, इनको किसकी शिक्षा दो? इन्हें कृष्ण प्रेम की शिक्षा दो, इन्हें कृष्ण सेवा की शिक्षा दो। और वो जो आती भी हैं वो भी राधा रानी के अनुगत्य में रहते हुए क्या है? कृष्ण प्रेम कृष्ण सेवा की शिक्षा प्रदान करती हैं कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में कृष्ण को, श्री कृष्ण की सेवा हम करें, हमें करनी चाहिए। तो ये इनकी कृपा है। राधा रानी चाहती हैं कि क्या हो कि हर जीव जिस चीज के लिए वो बना है वो उसमें लगे। तो इसीलिए साधु संग आदि प्रदान कर रही हैं, अपनी निज दासियों को हमारे बीच में भेज भेज के क्या कर रही हैं? कृष्ण प्रेम की, कृष्ण सेवा की शिक्षा हमें देने की कोशिश कर रही हैं, हमें समझाने की एक प्रकार से कोशिश कराई जा रही है कि अरे भाई जीवात्मा, तू अनंत जन्मों से, क्योंकि हमें समय का ज्ञान नहीं कब से, तो उसकी उसकी गिनती भी नहीं है, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया कि अनंत समय से, कि तू क्या कर रही है? तू भटके जा रही है, तू भटक रही है। कहाँ? इस जड़ जगत में। तो तू अब तेरे को ये मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, तो तू क्या कर? अरे तू भजन साधन कर, तू क्या कर? श्री कृष्ण की सेवा में लग। इस प्रकार से ऐसी वो क्या कर रही हैं? हम पे एक कृपा कर रही हैं। अब उसी चीज को हमें समझना पड़ेगा कि चलो ठीक है, ये तो साधारण कृपा हो गई। अब उसमें विशेष कृपा क्या है कि जब वो देखती हैं कि किसी के अंदर तनिक सी भी वो चिंगारी शुरू हुई है, हल्की सी भी, हल्की सी भी चिंगारी शुरू हुई है, तो बस का सारा ध्यान, या एक प्रकार से उसको समझ लो अपनी सखियों को या अपनी दासियों को उसका नाम नोट करवा देती हैं, या समझ लो उसको उसको उसके ऊपर फोकस डाल देती हैं कि ये अब इसे सेवा में नियुक्त कराना होगा, इसे सेवा में लेना होगा। तो उसको उस सेवा के योग्य बनाने के लिए, या वो अपने इन कुसंस्कारों से, अपने कर्म फलों से छूट जाए, इस 84 के बंधन से निकल जाए, उस तक पहुंचाने के लिए कि वो उस अपने साधन को सही रूप से कर पाए। साधन किस लिए कर रहे हैं हम? कि हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लें, हम जान पाए कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध क्या है। मैं उस संबंध को भूल गया हूँ क्योंकि बहुत अनंत जन्मों से उनसे बिछड़ा हुआ हूँ। तो उस संबंध को जान जाए,
उसमें वो जोर लगाने लग जाती है कि कैसे ये उस प्रकार से अपने उस संबंध को जान के क्या करे, कृष्ण सेवा में लग जाए। ये विशेष कृपा हो गई। साधारण कृपा तो है ही, और साधारण में भी दो प्रकार की होगी, एक साधारण में साधारण और एक साधारण में भी विशेष। ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं पे कोई ग्रंथ में शास्त्र में पक्के रूप से नहीं लिखा, मैं वैसे ही समझने के लिए बोल रहा हूँ कि साधारण क्या हो गई, हे राधा रानी कृपा में ये मेरे, मैं बड़े संसार में दुख कष्ट प्राप्त कर रही हूँ, ये है वो है, तो संसारिक भोग वोग मांग रहे हैं। ये तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, कोई आपसे बोले मेरे को एक चुटकी राख देना, एक चुटकी मिट्टी दे देना जरा सी, ये कहीं से भी, हाँ, तो वो बस एक चुटकी राख पकड़ा दी उनको। पर साधारण में विशेष ये हो गया कि चलो उन पे ये कृपा कर रही है कि चलो किसी तरीके से इनको अपने मनुष्य जीवन का कुछ समझ में आए, जीवात्मा को अपने बारे में कुछ पता चले, है ना। जो अनंत जन्मों से अविद्या से ग्रस्त है, विद्या मतलब जानना, है ना, विद धातु मतलब जानना, और विद्या जो जनाए, और अविद्या में पड़ा हुआ इसलिए मतलब अपने आप को ही नहीं जानता है। आज के अधिकांश मनुष्यों के पास चले जाओ, उनसे पूछो तुम कौन हो, तो वो क्या जवाब देंगे, वो यही देंगे कि भैया मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, वो है फलाना। कोई अपने मुझको पूछेंगे कि तुम जानते हो कि तुम वास्तविक रूप से शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, क्या फालतू बात बोल रहे हो, ठीक है, इन सब चीजों में नहीं है। तो कम से कम उस साधारण कृपा में भी साधारण विशेष कृपा ये है कि कम से कम उस उनको उनको हेल्प करने के लिए देखो क्या कर रही हैं। वो भी क्या है, वो अपनी इच्छा भी नहीं है, वो तो भगवत इच्छा ही है, वो भी कृष्ण की इच्छा ही है, वो भी कृष्ण की सेवा ही है। तो क्या कर रही है, साधुओं आदि को भेजती, और उसमें अब विशेष कृपा ये है कि तनिक से भी चिंगारी रूप में, जैसे एक बहुत बड़ी आग है, उसके अंदर से छोटे छोटे चिंगारियां से कण निकलते हैं ना, तो समझ लो वो ऐसा छोटा सा भी देख लिया, जरा सा भी, हल्की सी भी परसेंटेज, एक तिनका मात्र भी कर किसी के हृदय में कृष्ण के प्रति थोड़ा सा सेवा भाव या सेवा की इच्छा जागती हुई देख ली, तो बस समझ लो अब क्या फोकस डाल देंगे उस पर कि भाई इस चिंगारी को क्या है, अब अग्नि बनाना। तो ये ऐसी विशेष कृपा कि वो क्या कर रहे हैं कि हम श्री कृष्ण की सेवा कर पाए, हम उसमें क्या नाम है, उनकी सेवा में हम लग पाए। तो ये विशेष कृपा कि वो क्या करती हैं, एक जीव को क्या करती हैं, सेवा में लगा देती हैं। अब आगे थोड़ा सा ये देखो, अभी तो बिल्कुल साधारण है, अभी तो बहुत बहुत मुख्य चीजें बाकी है। फिर देखो साधन किस प्रकार किया गया, कैसे करना जाना चाहिए, महाप्रभु और महाप्रभु की पूरी धारा से हमें पता चल रहा है। जो पूरी धारा है, कहने का तात्पर्य कि महाप्रभु तो आए, महाप्रभु कौन है, स्वयं श्री कृष्ण के भाव, किनको लेकर आए, राधा रानी की ही सखियों को, मंजरियों को, उनकी दासियों को लेके आए हुए हैं। तो इस जड़ जगत में ये क्या है, ये उनकी विशेष कृपा नहीं है श्रीमती राधिका की। और राधा रानी है भी कौन, कृष्ण की ही तो आराधनी शक्ति है, प्रेम शक्ति है, मूल शक्ति है। तो वास्तविक रूप से एक तरीके से समझ लो कृष्ण कृपा का एक्सटेंडेड वर्जन इस राधा रानी, कि कृष्ण अगर दयालु हैं तो श्रीमती राधा रानी महादयालु हैं, और जब वो दोनों जुड़ के आए तो वो महादयालु हो गए। कौन, महाप्रभु। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि अगर श्रीमती राधा रानी की महिमा को जानना प्लस अनुभव करना है तो इस धारा से जुड़ना ही पड़ेगा, वरना नहीं कर पाओगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ये चाहे कोई कुछ भी समझ ले कि देखो भैया ये तो जुड़ा हुआ है जहाँ से, ये तो वहीं के गुण गाएगा, कोई अपनी चीज को कभी बुरा बोलेगा, है ना, नहीं।
पर ये तो मैं एक न्यूट्रल वे में इस बात को बता रहा हूँ कि भाई इस बात को समझो, कोई चाहे कुछ भी बोलता रहे, राधा रानी की कितना भी महिमा गाता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन वास्तविक राधा रानी की जो अनुभूति होगी वो इस धारा से ही होगी। मुझे गंगा जल लेना है तो मैं दुकान पे भी जा सकता हूँ, दुकान वाला भी कह देगा हाँ लो लो ये गंगा जल है, हाँ 10 रुपए की बोतल है, छोटी सी बोतल दे दी मेरे को 10 रुपए में। पर मैंने एक चीज देखा, मैंने उससे पूछा भाई वास्तविक क्या प्रमाण है कि यही गंगा जल है, तो वो क्या बोलेगा, अरे भैया लेना है लो, टाइम मत खराब करो, अब पीछे से सप्लाई हो रहा है, मुझे क्या पता है घर से भर के दे दिया हो किसी ने। तो वहां पे कुछ ना कुछ हमें संदेह रह सकता है। परंतु एक चीज, अगर मैं स्वयं गंगा जी के तट पे चला जाऊं, हाँ गंगोत्री चला जाऊं, वहां से जब जल लूंगा तो मुझे फिर कोई संदेह रहेगा नहीं। तो उसी प्रकार से श्री राधा रानी की महिमा श्रवण करते हुए, या जिससे हम श्रवण कर रहे हैं या हम चाहते हैं उसको अनुभव करना, तो हम देखें कि ये जो अपना जो भी चीज बता रहा है, क्या ये उस प्रमाणिक धारा से जुड़ा हुआ है। कि चलो भाई कम से कम गंगा जी में से एक नहर निकाल दी हमने, गंग नहर जैसे कहीं पे है यहाँ पे, तो वहां पे भी जाके लोग स्नान कर लेते, गढ़गंगा है, वहां पे भी गंगा जी का स्नान माना गया, क्यों? क्योंकि वो जल की जो धारा है या वो जो निकाली है नहर, वो कहाँ से है, वो गंगा जी में से ही आ रही है। तो जल किसका लेकर आ रही है, तो गंगा जी का ही लेकर आ रही है। तो अगर कोई इस प्रकार की भी धारा है या जिससे हम जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, क्या वो उस मेन धारा से जुड़ा हुआ है? अरे नहीं जुड़ा हुआ, तो फिर ये कहाँ से बोल रहा है? हो सकता है राधा नाम, हरि नाम तो कुछ भी दे सकता है, सिद्धियां दे सकता है, रिद्धि सिद्धि दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। अंधे को आंख दे सकता है, लूले को टांगे दे सकता है, गूंगे को आवाज दे सकता है, बहरे को कान दे सकता है, सुनने की शक्ति दे सकता है। ये सब क्या है? ये तो केवल जड़ीय वस्तुएं हैं। वास्तविक क्या है? वास्तविक ये है, प्रेम प्रदान करेगा, श्रद्धा प्रदान करेगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या, देखो कि अगर हम पे कृपा हो रही है ना, तो समझना हमारी उनके प्रमाणिक जनों के प्रति हमारी श्रद्धा बनेगी। वो जो महाप्रभु की धारा है उसके प्रति अगर मेरी श्रद्धा बन रही है, कहीं ना कहीं महाप्रभु, उनके परिकर, उनके जो पार्षद आदि हैं, उनके प्रति मेरी श्रद्धा बन रही है, कुछ मेरी अटैचमेंट बन रही है, तो समझना राधा रानी की कृपा अब चालू हुई है। ये मत सोचना कि एक मंजिला में रहता था या रहती थी, अब वो एक की दो हो गई है, दो की तीन हो गई है। हाँ, दो पहिया पे घूमते थे, दो के चार हो गए हैं, चार के आठ हो गए हैं, मतलब अब दो फोर व्हीलर आ गए हैं घर में। ठीक है, तनख्वाह 5 फिगर्स में थी, अब 6 फिगर में हो गई है, बढ़ गई है। तो वो राधा रानी की कृपा है। राधा रानी की कृपा से बेटी की शादी होगी, राधा रानी की कृपा से ये शादी होगी। ठीक है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्हीं की ही कृपा है, इनडायरेक्टली उन्हीं की ही कृपा है, पर डायरेक्ट कृपा को समझेंगे ना, अरे मेरा तो आर्थिक बहुत नुकसान हो गया, हाँ मेरा तो शरीर से बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन परमार्थिक, आहा, मेरी महाप्रभु के चरणों में स्वरूप दामोदर राय रामानंद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि जो 6 गोस्वामी हैं, उनके अनुगत्य जन, शिला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु, शिला क्या नाम है, भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, हाँ ये गौड़िया साधु संत, इनके प्रति मेरी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये है कृपा, ये है वो कृपामयी राधा रानी की विशेष कृपा, जिसकी तनिक अनुभूति ये हो रही है। और धीरे 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 क्या होगा, जैसे जैसे वो श्रद्धा बढ़ेगी, फिर वो अनुभव भी बढ़ेंगे, साधन करने का उत्साह आएगा, साथ ही साथ शास्त्रों में श्रद्धा होगी। शास्त्र मतलब क्या है ना, शास्त्र मतलब तो शास्त्र लिखित रूप से साधु हैं, और जो उनका आचरण करते हुए चल रहे हैं वो जीवंत साधु हैं। तो साधु संघ होगा, साधु संघ के प्रति श्रद्धा होगी, तो शास्त्रों में, साधुओं में, भक्तों में, वैष्णवों में श्रद्धा होगी, फिर शास्त्र विचारों में होगी। अगर कोई व्यक्ति शास्त्र को तरोड़ मरोड़ के हमारे सामने रखेगा, तो हमारी आंखें खुलनी चाहिए कि भैया चिल्ला तो बहुत रहा है नाम नाम,
चिल्ला तो रहा है कृपा कृपा, चिल्ला तो बहुत रहा है कि ऐसा है वैसा है, हाँ तुम कृष्ण नाम करो, तुम राधा नाम करो, तुम्हें अलग ही अनुभूति होगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं अंधा था मुझे आंखें आ गई, मैं बहरा था मुझे कान मिल गए। हाँ, परंतु जो कुछ बातें कुछ शिक्षाएं दे रहा है वो तो शास्त्र के विरुद्ध की हैं। अरे स्वयं श्रीमन महाप्रभु जो, चलो ठीक है वो कौन है, उसको मान लो, उसको ना विश्वास हो, लेकिन आज जो ये राधे राधे कर रहा है भाई तू, आज जो कृष्ण कृष्ण कर रहा है, हरे कृष्ण कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये उन्हीं की कृपा की वजह से तू कर पा रहा है। तो उनको नहीं मान रहा, उनकी शिक्षाओं को उपदेशों को नहीं मान रहा, और कुछ कुछ शिक्षाओं को जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं उनको काट रहे हो, तो फिर हम तुम्हें कैसे मान ले, तुम तो हमारे लिए अप्रमाणिक हो गए। अब जो तुम्हारी अनुभूति है, हो सकती है भाई, नाम कुछ भी अनुभूति दे सकता है, बिना बिना प्रमाणिक और क्या नाम है, अनुभवशील परंपरा से जुड़ने के बाद, मतलब उससे अगर हम एक प्रमाणिक और अनुभवशील संप्रदाय से जुड़ गए तो फिर तो हमें पूरा सब कुछ प्रमाणिक मिलेगा और वास्तविक अनुभव मिलेगा। लेकिन अगर उस तरीके से जुड़े होगे तो होगा क्या, फिर हमें कुछ भी मिलेगा, हम सोचेंगे यही श्रेष्ठ है, और पता नहीं क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, उसको भी कौन कर सकता है। मैं चिल्लाने लग जाऊं, मेरे को तो राधा रानी के दर्शन होते हैं, मेरे को ये होता है वो होता है, तो कोई मान लेगा? ऐसे कैसे मान लेगा? उसके लक्षण हैं, चीजें हैं। तुम जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसके अंदर वो लक्षण आदि दिखेंगे। तो आज भी बात हो रही थी, कुछ दिनों पहले भी बात हो रही थी, और बहुत समय से भी बात चल रही है। जैसे कोई साधु है, अब वो ये कहने लग गया है कि राधा रानी की कृपा है, राधा रानी सब कुछ कराने वाली हैं, राधा रानी की महिमा गाते 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 उन्होंने क्या किया, लोगों को एकादशी करने के लिए मना कर दिया, या जो कर रहे थे उनकी भी छुटवा दी, या छूट ही गई। अब बताओ, एकादशी इतना महत्वपूर्ण व्रत, स्वयं भागवत प्रमाण है कि नंद बाबा कर रहे हैं। हाँ, यशोदा मैया कही, ब्रजवासी उस व्रत को कर रहे हैं। अरे राधा रानी स्वयं कर रही हैं एकादशी व्रत। जब वो इस जड़ जगत में आती है ना, तो वो उस व्रत का पालन करती हैं। ब्रजवासियों में तो वो यही सब आ ही गए, तो इस भूलोक में आके वो एक साधक को शिक्षा देने के लिए करे। अरे वही राधा रानी, वही कृष्ण महाप्रभु रूप में भी जब आ रहे हैं तो क्या उस व्रत को नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ तक कि महाप्रभु अपनी मैया को, माता को, जो कि एकादशी का पालन कर रही हैं, लेकिन फिर भी जगत शिक्षा देने के लिए माँ को बोल रहे हैं। माँ सबसे अत्यंत प्रिय होती है ना, तो माँ को बोल रहे हैं कि माँ तुम मुझे एक वरदान दे सकती हो। तो कहने का मतलब क्या, कि जो महाप्रभु को अपना प्रिय मानता है, महाप्रभु का निज जन बनना चाहता है, उनका प्रिय बनना चाहता है, तो महाप्रभु उनसे कह रहे हैं कि मुझे एक संकल्प ये दे दो कि एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाओगे, एकादशी व्रत का पालन करोगे। स्वयं महाप्रभु कर रहे हैं। अरे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जिनकी वजह से आज राधा रानी की महिमा प्रकाशित है, जो राधा रानी का वो कर रहे हैं, वो इतना क्लोज है राधा रानी के कि कभी उन्होंने राधा रानी के नाम पे कभी ये व्रत नहीं छोड़ा, उल्टा इस व्रत का पालन किया, और कितनी कठोर साधन का भी वो परिचय दिया। ठीक है, और कभी कोई, हमने अपने पूर्व आचार्यों में भी देखेंगे, कभी किसी ने कोई वैसी कुछ चीजें नहीं आ, उन्होंने केवल और केवल उनकी महिमा और उन शास्त्रों को जिनको भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, उनका सम्मान, उनका आचरण करते हुए चले। तो अब कोई साधु आके राधा रानी की महिमा गाते हुए राधा रानी के नाम पे एकादशी छुड़वा रहा है, तो हम कैसे मान लेंगे भैया तुम प्रमाणिक हो? हम कैसे मान लेंगे कि तुम, अब पहली तो प्रामाणिकता पे ही आ गई बात, तो प्रामाणिकता के बाद दूसरी बात है अनुभव की, तो फिर तुम्हारा अनुभव भी कैसे हम प्रामाणिक मान लें? तो ये विचार को रखना है हृदय में। अगर ये विचार स्ट्रांग हो रहा है कि मैं शास्त्र के प्रति श्रद्धा स्ट्रांग हो रही है, और शास्त्र के अकॉर्डिंगली ही साधु में श्रद्धा बन रही है, ये राधा रानी की कृपा है। वरना समझ लेना, वही राधा रानी का एक स्वरूप माया देवी भी है, अवतार उनका।
उनका अवतार कौन है? ये महामाया देवी जो जिस जगत को चला रही है ना, ये उनका ही अवतार है एक। तो राधा रानी का उस महामाया रूप वाले अवतार की कृपा मत लेना। वो क्या करेगी? वो तो इस जड़ जगत में लगा के रखेगी, मोहित करके रखेगी। तो ये सांसारिक जगत में तो हम मोहित हैं ही हैं, हम भ्रमित हैं ही हैं, ठीक है ना? सही गलत का तो पता नहीं चल पा रहा ढंग से। पर आध्यात्मिक जगत में तो कम से कम अपने भ्रम और मोह को खत्म कर पाए हम, कि आध्यात्मिक जगत में तो सही रूप से चल पाए। तो हे राधा रानी, विशेष कृपा पहली हम उनसे क्या मांगेंगे? कोई कहता है कि राधा रानी मुझे ये कर लो, राधा रानी मुझे देखो। इसीलिए हमारे उन्हीं गुरु वर्ग, हमारे उन गुरु परंपरा के जो कीर्तन है, उन कीर्तनों को सुनो। बांग्ला में है या संस्कृत में है, भाषा नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी अगर हम, जो हमारी भाषा है, जो मेरे को हिंदी या इंग्लिश में समझ में आता है, कोशिश करो उनका अनुवाद पढ़ने की। मतलब तब समझ में आएगा कि ये तो क्या प्रार्थनामयी कीर्तन है। और जो आजकल के जो हम हिंदी भजन आदि गा लेते हैं, कुछ कुछ चीजें बड़ी फेमस हो रही हैं, उसमें हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो कभी कभी हैरान होता हूँ, वो गाते हुए भी संकोच आना चाहिए। अरे कैसे गा दिया मैंने। वैसे तो एक कीर्तन सुन रहा था, तो उसमें बोल रहे हैं कि छोड़ दुनिया के रिश्ते नाते सारे, मैं तेरे दर पे आ गया। हुआ है ऐसा अभी तक? हुआ है? अरे हुआ है तो छोड़ो, मेरे मन में भी वो इच्छा नहीं आई है अभी, कि मेरे को ये मेरे बीवी बच्चे और ये सब ना, मुझे मुझे अब इनमें 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 कोई रस ही नहीं आता है। मैं चलो एक फॉर्मेलिटी के लिए अब फंस गए हैं, या जो कि मेरा एक रोल है, मैं उसको बस एक जगत में, अब मैं बस इस जगत में एक रोल प्ले ही कर रहा हूँ बाहर से। इधर से अंदर से तनिक भी कोई मोह या कुछ वो नहीं है, क्योंकि वो सारी अटैचमेंट आपके चरणों पे चली गई है। ऐसा हुआ हुआ ही नहीं। अरे सोचा भी नहीं है अभी तक तो वैसा, और मैं इस कीर्तन को ऐसे ही गा देता हूँ। और दूसरी तरफ अगर मैं उनके उनके उनसे प्रार्थना में कीर्तन कर रहा हूँ कि हे राधा रानी, मुझ भोगी को, मुझ पापी को, मुझ कपटी पे आप कृपा करिए कि किसी प्रकार से मेरी कुछ गुरु, हरि गुरु वैष्णव में कुछ श्रद्धा बन पाए। तो वो देखो, वो वहाँ पे पता चलता है कि हम किस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। राधा रानी की गुण महिमा कीर्तन तो खैर चलो, हिंदी में हो, बांग्ला में हो, संस्कृत में हो, वो गाने में बड़ा एक अलग, चलो ठीक है, एक अलग ही चीज है। परंतु इन चीजों को तो समझे। तो राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त करनी है। जैसे अब एक कीर्तन है हिंदी का, बड़ा अच्छा कीर्तन है, ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे हैं, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर ही बन जाए या सवर जाए या किस्मत ही बदल जाए। जो भी अलग अलग वर्जन्स हैं, परंतु वास्तविक समझें तो इस कीर्तन में फिर भी कुछ मेरे को थोड़ी सी सत्यता सी दिखती, कुछ सच्चाई सी दिखती है, कि वास्तविक रूप से कि राधा रानी, मुझे अगर आपकी चरणों की धूल मिल जाए, कहने का तात्पर्य क्या है? आपके चरण, आपके चरणों की सेवा में जो लगे हुए हैं, वो धूल तो वही ले पाएंगे। अरे भाई, जो चरण धो रहा होगा, ये चरण साफ कर रहा होगा, वो धूल तो उसके हाथ में ही आएगी, या वो चरणामृत तो उसी के पास होगा। और वो उसका एक बूंद, एक अंश मुझे मिल जाए, अर्थात आपके सेवकों के, आपके नहीं, डायरेक्ट आपके सेवकों के संपर्क में मैं आ जाऊं। तात्पर्य कि दास दासानुदास, कि आपके दास और उनके भी दास और उनके भी दासों के संपर्क में अगर मैं आ जाऊं, कहने का मतलब मैं उस परंपरा, उस संप्रदाय के संपर्क में आ जाऊं। ये प्रार्थना है मेरी, क्योंकि फिर ऑटोमेटिकली मैं आप तक ही पहुंच। तो डायरेक्टली मांग रहे राधा रानी को भी हम, कि आपके अनुगत जनों का अनुगत्य मुझे मिले। अगर वो चरणों की धूल मांग रहे हैं, वास्तविक रूप से हम क्या मांग रहे हैं? कि आपके सेवकों के सेवकों के सेवकों का हमें सेवा प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो, उनकी सेवा से वो प्रसन्न होंगे, तो वो और आगे कर देंगे, होते होते तो मैं आपके चरणों पे ही पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। तो इसीलिए
कहने का तात्पर्य उसमें भी वहीं पे साधु महिमा अर्थात उनके अनुगत जनों की ही महिमा का ही पता चलता है हमें। तो वास्तविक मैं बार बार इस बात को इसलिए घुमा फिरा के वही बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हमारे हृदय में कहीं बैठे इस बात को, कि मुझे जो ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से मेरा जो थोड़ा बहुत भी संपर्क हुआ है, कहने का तात्पर्य महाप्रभु और महाप्रभु की धारा से जो मेरा थोड़ा सा संपर्क सा हो रहा है, अभी थोड़ा कच्चा पक्का सा है परंतु हुआ है थोड़ा बहुत सा। अरे ये वास्तविक रूप से श्रीमती राधा रानी की कृपा है। इस चीज को अपने हृदय में लें, और जब हम इसको लेके चलेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, श्रीमती राधा रानी की महिमा भी मेरे हृदय में प्रकाशित होगी। अभी तो मोटे मोटे रूप से हमने ये जान लिया कि राधा रानी ये है, राधा रानी वो है, राधा रानी ऐसी है। उनका एक एक नाम, अन्य कितनी अनेक अनेक लीलाएं हैं जो उस सुंदर मधुर जो उनका और कृष्ण का संबंध है उसको दिखाता है। वो दिखा मदन मोहन मोहिनी केवल बोलने के लिए नहीं है, वास्तविक रूप से है। अरे वो जैसे एक लीला है, आप समझना, ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं, चाहे वो स्वपक्षा हो, विपक्षा हो या तटस्था हो। स्वपक्षा मतलब राधा रानी के पक्ष की, विपक्षा मतलब चंद्रावली की, तटस्था मतलब जो दोनों तरफ चले जाए, और एक कृष्ण पक्षा जो थोड़ी कृष्ण की तरफ जाता है। ये सब की सब राधा रानी के ही अलग अलग हृदय के भाव हैं जो एक एक गोपी रूप में प्रकट हुआ है। सबकी आपस में कोई लड़ता नहीं है। जो थोड़ा बहुत अगर वो कंपटीशन सा दिखाते हैं वो भी कृष्ण सेवा के लिए, उनके प्रेम को, उनके आनंद को बढ़ाने के लिए। आपके सामने ही मैं एक जड़ी उदाहरण दे रहा हूँ, क्षमा करना अगर अजीब सा लगे, परंतु अगर आपके सामने ही कोई मतलब दो जने आ जाएं और कंपटीशन करने लग जाए कि मैं तुझे ज्यादा प्रेम करता हूँ, मैं तुझे ज्यादा प्रेम करता हूँ, और वो अपने अपने तरीके से जताने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो रिलिशमेंट होगा कि देखो भाई, मुझे मेरी सेवा के लिए दो जने लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में आपस में वो एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, परंतु मेरी सेवा को मुझे मुझे आनंद देने का उनको मन कर रहा है। तो वो भी चीज क्या है, वो ही क्या है कि उस प्रकार का कुछ भाव, हालांकि जड़ जगत का है, हम कंपटीशन या ईर्ष्या अलग ही है, हम उस जगत को समझ नहीं पाएंगे इन जड़ीय उदाहरणों से भी, इन मटेरियल एग्जाम्पल से भी, पर फिर भी कहीं ना कहीं समझे। तो वहां पे क्या हो रहा है कि सभी के सभी लगे हैं कृष्ण की सेवा में। अब राधा रानी की सोचो, राधा रानी तो हर भाव से कृष्ण की सेवा करेगी, पर हमने एक शब्द सुना है या एक हमने बात सुनी है, राधा रानी मान कर लेती है, अन्य कोई गोपी नहीं करती है। समझना, कभी सुना कि ललिता ने मान कर लिया या कभी किसी और गोपी ने मान कर लिया? थोड़ा बहुत करती हैं गोपियां भी, मान करती हैं थोड़ा सा कृष्ण से, लेकिन जिस प्रकार का मान है राधा रानी का है, ऐसा कहीं सुनने को ही नहीं आता। एक बार ऐसी द्वारका में सुन लिया सत्यभामा ने कि राधा रानी मान करती थी, और वो मान कृष्ण के प्रेम को बढ़ाता था, और कृष्ण उस मान को भंग करने के लिए, उस मान को शांत करने के लिए पता नहीं क्या क्या ही नहीं करते थे राधा रानी के लिए। तो उनका कह रहे वो तो राधा रानी गांव की गवारन, हम तो मैं सत्यभामा हूँ, सत्यजीत की कन्या, मेरे लिए पारिजात पुष्प लाए, ये किया वो किया, मैं मान करती हूँ। तो मान करा ही था, किसी ने ऐसे ही कृष्ण को थोड़ा सा बोला कि वो मान कर रही है आपसे, तो कृष्ण गुस्सा हो गए, कहता सत्राजीत की कन्या मान करेगी उसको, बोला जा अपने बाप के घर, नहीं रहना मैं यहाँ। तो उसी टाइम मान छोड़ती हुई भाग के आई। कृष्ण उनसे वशीभूत नहीं है, प्रेम है वहां पे है, द्वारका में ऐसा नहीं है कि महिषियों के साथ, पत्नियों के साथ प्रेम है, लेकिन उसमें ऐसी वशीभूतता नहीं है जो वहां पे ब्रज में श्रीमती राधा रानी के प्रेम में है। तो यहाँ पे भी उनकी पत्नियों से, अन्य गोपियों से राधा रानी की श्रेष्ठता दिखती है। क्या कि रास चल रहा है, कि रास लीला चल रही है,
इतनी गोपियों के साथ, सैकड़ों गोपियों के साथ रासलीला चल रही है, राधा रानी को मान हो गया। क्या मान हो गया? ये देख के कि कृष्ण अन्य गोपियों के साथ भी नाच रहे हैं। थोड़ी सी मानवती होके वो रास छोड़ दिया राधा रानी ने, तुरंत कृष्ण उनके पीछे पीछे निकल गए। ठीक है, तो वहां पे ऐसी जगह पे तो कभी कभी इस विशेष रास में तो वो दिखा भी देते हैं कि मैं राधा रानी के लिए ही जा रहा हूं, मतलब तुम सब में से मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधिका है। इस प्रकार से कृष्ण इस चीज को दिखा देते हैं। तो राधा रानी का ये जो मान है, ये भी कृष्ण के प्रेम को बढ़ा रहा है। बड़ी अजीब सी चीज है। अरे कोई रूठा है, कोई गुस्सा है, वो कैसे प्रेम बढ़ा रहा है? तो क्या है, वो उनकी प्रेम की, उनकी प्रेम पाने की या सेवा पाने की उत्कंठा को और बढ़ा रहा है, और बढ़ा रही है, उनकी उत्सुकता को और बढ़ा रही है। उसमें उनको बहुत कष्ट है। श्रीमती राधा रानी को मान करके आनंद नहीं होता, उल्टा कष्ट होता है। मान करना सिखा भी कौन रही है? ललिता सखी। वही ललिता सखी जो ललिता सखी वो मान करना सिखा रही। और कई कई बार मान शांत करने के लिए भी वही जा रही है कि अब बहुत ज्यादा हो गया, अब छोड़ो। हाँ, हट छोड़ रही अली, चलो अब हट छोड़ दो, मान छोड़ दो। तू है विश्वभानु की लड़ी, समझदार हो तुम, विश्वभानु महाराज बहुत समझदार हो, तुम भी उनकी बेटी हो, उन पे ही गई हो, तुम बहुत समझदार हो, चलो चलो जल्दी। झूला डल गया, जो झूलन में हम गाते हैं, है ना, कि क्या करो, झूला पड़ गया है, कृष्ण आ गए हैं, जाओ बैठ जाओ, न कोई और बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से ललिता सखी काफी चीजों में कर रही है, तो मान की भी ट्रेनिंग दे रही है उनको कि मान मान करना पड़ेगा। और राधा रानी को कष्ट हो रहा है, अरे मेरे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर देखो बाहर खड़े हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कष्ट हो रहा है, परंतु वो मान भी किस लिए है? उनके प्रेम की उत्कंठा को बढ़ाने के लिए। गुस्सा भी हो रही है कभी कभी तो। आह, जैसे कई प्रकार के मान है, तो उसमें कभी कभी अहेतुकी मान है। अहेतुकी मतलब जिसका कोई कारण ही नहीं है, बस मान ही कर लिया, ऐसे ही मान कर लिया। कृष्ण गए, क्या हुआ, वो राधा रानी मान करके बैठी है, तो मैं भी मान कर लेता हूँ, दोनों एक दूसरे से मान करके बैठे हैं, बैठ गए हैं। अब मंजरियों की और सखियों की सेवाएं खत्म। अरे ले भैया, ये तो मुंह बना के बैठ गए, तो क्या करा जाए, मान भंग करो, क्या करें, चलो कुछ करा जाए। तो फिर वो युक्तियां लगाते हैं, फिर दोनों का मान भंग करते हैं। तो अलग प्रकार की वहां पे लीलाएं हो रही, परंतु समझना उसमें सर्वश्रेष्ठता किसकी है? श्रीमती राधा रानी। तो इसीलिए हम जो उनके भावों को, उनके जो सेवा की वो जो परिपाटी है, या उनकी सेवाएं, उनके प्रेम को हम समझ नहीं सकते। हमारी तो बुद्धि इतनी जड़ है कि हम उस प्रेम में भी जड़ बुद्धि कर लेते हैं। तो इसलिए उसको समझना इस जड़ इंद्रियों से, जड़ मन बुद्धि से इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या हो कि उन्हीं राधा रानी से प्रार्थना करें कि आप अपने अनुगत जनों के अनुगत्य में हमें डाल दें, उनकी शरण में हमें डाल दें। और उनके अनुगत्य में जब हम साधन भजन करते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो मन बुद्धि इंद्रियों की जो जड़ता है, धीरे 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 वो जड़ता हटेगी, उनमें कुछ चिन्मयता आएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर हम धीरे 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 उन चीजों को हम समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो वास्तविक श्रीमती राधा रानी की कृपा को हम अनुभव कर पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं आज उनका जन्मदिन है। ठीक है, जन्मदिन वाले दिन ये बट ऑब्वियस है, ये प्राय ऐसा ही है कि जिसका है वो बहुत प्रसन्न रहेगा। ठीक है, और आज जबकि वो अत्यधिक प्रसन्न हैं, और उनके प्राण प्रियतम कौन है? श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण, वो भी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उनकी प्रियाजू का आज जन्मदिन है। तो आज इन दोनों से मांग लो। दोनों से क्या मांगे? एक ही वस्तु मांगे। कृष्ण से भी अगर मांगना पड़ा तो भी यही मांगेंगे, और राधा रानी से भी अगर मांगेंगे तो यही मांगेंगे कि क्या, कि मैं सदैव आपके ही अनुगत्य में रहूं,
आपकी ही शरण में मैं रहूं और आप दोनों युगल की सेवा में करता रहूं। इस प्रकार से, परंतु ये तो मांग लिया, ठीक है, पर ये सार्थक होगा कैसे, ये प्राप्ति कैसे होगी? तो उसका भी गुरुदेव कहते हैं कि वास्तविक केवल और केवल एक ही हल है कि आप अपने शुद्ध रसिक वैष्णवों का मुझे संग प्रदान कर। मैं उनके संग में रहूंगा तो धीरे धीरे उनके संग से वो रंग मुझ पे चढ़े। तो डायरेक्टली हम उनसे भी क्या मांगे? तो गुरुदेव इसलिए कहते हैं कि एक साधक सदैव यही प्रार्थना करेगा कि मुझे रसिक वैष्णव का मुझे संग प्रदान करे। जो कैसे हैं? जो वही जो जो दो बातें शुरू में बोली, प्रामाणिक एवं अनुभवशील। प्रामाणिक भी होंगे और क्या होगी? अनुभवशील भी होंगे। राधा तत्व का अनुभव किया होगा, राधा रानी की महिमा का, कृपा का अनुभव किया होगा। कोई अगर केवल जड़ीय अनुभव को हमें नहीं लेना, कुछ उनको दिव्य परमार्थिक अनुभव हुआ हो। उनके क्या है, राधा रानी अगर वास्तविक में किसी में कृपा करेंगे तो क्या करेंगे? उसको, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम ही तो संचरित कर देंगे। वो कृष्ण प्रेम ही तो उसके हृदय में डालेंगे कि कोई संसार की वस्तु देंगे या संसार के कोई आसक्ति, अटैचमेंट डालेंगी? नहीं, वो कृष्ण प्रेम को डालेंगे। तो जितना अगर वो प्राप्ति हो रही तो समझना कि वो उन्हीं से ही हो रही, क्योंकि आलादनी शक्ति, प्रेम शक्ति तो वही है। तो मेरे अंदर अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहाँ है राधा रानी की कृपा? राधा रानी कृपामयी है, दयामयी है, परंतु क्या मैं हूँ उसको ग्रहण करने योग्य? सूर्य है, रोशनी देता है, कृपामयी है वो। तो वो कोई थोड़ी ना देख रहा है ये काले रंग का है इसको नहीं दूंगा धूप, वो गोरे रंग का है उसी को धूप दूंगा, ये भारत में रहता है इसको धूप दूंगा। हाँ, ये गली नंबर 1, मुझे गली नंबर 1 के लोग अच्छे लगते हैं इस नगर में, गली नंबर 12 के बहुत बेकार है, 12 वालों के घर 12 गली में अंधेरा कर दूंगा। ऐसा नहीं, वो सब पे बिल्कुल कृपा कर रहे हैं, बराबर की कर रहे हैं, ठीक है ना? सबका अंधकार दूर कर रहे हैं, पर किसी का है जिसका अंधकार वो दूर नहीं कर सकते। किसका? जो अंधा है, ठीक है ना? तो अंधे का भी सूर्य अंधकार दूर नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में क्या है, तो हमें समझना पड़ेगा कहीं मैं अंधा तो नहीं हूँ। अंधा का तात्पर्य क्या है कि वाकई में मैं वो प्रमाणिक और अनुभवशील तरीके से चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। अंधा नहीं बनना, अंधाधुंध वाली चीज नहीं है यहाँ पे, मतलब वो कहता है अंधविश्वास वाली चीज यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जो हम स्टेप बाय स्टेप चले, क्या कि हमें पहले, सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी, प्रमाणिक एवं अनुभवशील, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंस है। दूसरा, जो मैं साधन करूं शास्त्र के अनुसार ही होगा, वही साधु और शास्त्र के अनुसार ही होगा। तो कहीं पे अगर मुझे ऐसे साधुओं का संपर्क मिले कि जो उनकी कुछ बातें शास्त्र के विरुद्ध में है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो फिर दूर से प्रणाम, दूर से प्रणाम। और एक बात अपने दिमाग में, हम जितने भी हैं 8 तो 12 और 10 इधर 22 लोग हैं हम टोटल, 2 ऐप्स को मिला के, हम इस बात को ये समझ लें कि राधा रानी की हम पे कृपा हुई कि हम इस गौड़िया वैष्णव धारा में हम आए। अब इस गौड़िया वैष्णव धारा में भी जो मूल प्रमाणिक और अनुभवशील धारा है, हम उसको पकड़ के रखें। बाहर से तो बच गए, बाहर से तो बच गए, हम बाहर से बच गए, चलो ठीक है, अब हम इस प्रमाणिक में आ गए, परंतु इसके अंदर भी जो मैं रहूं वो ओरिजिनल धारा में रहूं, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा, मैं वाकई में मेरा कनेक्शन उनसे बनेगा। तो अगर मेरा वो भी हो जाता है तो समझ लो ना, ये मतलब अब कहीं ना कहीं राधा रानी की लिस्ट में नाम चढ़ गए।
तो हम भी प्रयास करके रखें कि लिस्ट में से नाम कभी मिटे ना। तो वो नाम मिटता भी कब है, ये भी समझना। नाम मिटेगा जब उनके गणों की हम निंदा, चुगली, हिंसा करेंगे उनके प्रति। तो वहां पे क्या बात आ जाती है, वैष्णव अपराध की। ठीक है, तो वो चीजों से हम बचें कि वो गौड़िया वैष्णव जन जो उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, उनके प्रति कोई हमारा कभी गलती से कोई अपराध ना हो जाए, ना उनकी निंदा चुगली हो जाए, ना उनके प्रति किसी प्रकार की हिंसा, कायिक, वाचिक या मानसिक रूप से कोई हिंसा ना हो। कायिक हिंसा की कभी हमने मारे मूर ना दिया हो। ठीक है, वाचिक मतलब बोल के हिंसा, कि मैं उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ, उनकी निंदा कर रहा हूँ, चुगलियाँ कर रहा हूँ। और मानसिक में उनके बारे में उल्टा सोच, गलत सोच रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये चीज़ें से हम बचें कि जो उनके ये प्रमाणिक और अनुभवशील जन है, तो इनके प्रति इस प्रकार की ना हो। वरना जो थोड़ा बहुत सही सही चल रहा है, अगर ये हो गई ना कायिक, वाचिक या मानसिक रूप से हिंसा, तो समझ लेना नाम कट जाएगा। तो इसी चीज को समझना होगा कि हम भक्ति देवी का नाम लेते हैं कि भक्ति देवी हम पे कृपा करें, वृंदा देवी, तुलसी देवी हम पे कृपा करें, एकादशी हम रखते हैं, एकादशी देवी हम पे कृपा करें। ये सब किसके रूप हैं? श्रीमती राधा रानी के ही रूप हैं। जो कृष्ण भक्ति है वो राधा रानी की अपनी ओरिजिनल टेंडेंसी है, वो उनका अपना स्वभाव है। भक्ति है क्या? भक्ति शब्द का एक एक टेक्निकल डेफिनेशन क्या है कि ये भगवान की स्वरूप शक्ति की अपनी वृत्ति है, उनकी स्वरूप शक्ति का अपना स्वभाव है। तो भगवान की स्वरूप शक्ति श्रीमती राधिका, उनका अपना स्वभाव क्या है? उनका उनका फिक्स्ड स्वभाव क्या है कि वो क्या करेंगे? वो कृष्ण की सेवा करेंगे। तो भक्त पर क्या हो गया? कृष्ण सेवा। भगवत सेवा ही भक्ति है। ये भक्ति शब्द देवी देवताओं के साथ भी नहीं लगता। तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या करनी। ठीक है, बस अब उसके कोई आसपास का शब्द नहीं मिला तो हम लगा देते हैं मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, देश भक्ति, ये भक्ति, वो भक्ति, फलाना भक्ति, जो भी करे जा रहे हैं। परंतु वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो भक्ति क्या है? श्रीमती राधा रानी का अपना स्वभाव क्या? कृष्ण की सेवा, कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण का हित, वही उनके हृदय में है हमेशा। कभी कभी, अच्छा बोलते बोलते अब देखो एक बात और याद आ रही है कि मान कर रही हैं श्रीमती राधा रानी। मान क्यों कर रही हैं? अभी तो हमने सुना ये है प्रेम उत्कंठा बढ़ाना, ये वो वगैरह वगैरह, पर उसमें एक एक केयर है उनकी। कृष्ण ने संकेत दे दिया, या किसी गोपियों में भी क्या होते हैं ना, थोड़ी गोपियां होती हैं जो मैसेंजर होती हैं, एक तरीके से दूती कहा गया है उनको शास्त्रों में। तो वो मैसेज पहुंचा देती हैं। तो कृष्ण का मैसेज राधा रानी को पहुंचा दिया कि फलाने फलाने समय, मतलब जो भी याम है, अलग अलग याम होते हैं, दिन को 8 यामों में बांटा गया है। जो 24 घंटे हैं उनको 8 समय टाइम जोन में बांटा गया है एक दिन में। तो किसी याम की बात कर रहे हैं कि उस याम में मैं उस कुंज में मैं आ जाऊंगा, मैं आज वहां पे आऊंगा। राधा रानी तक दूती ने पहुंच गया, तो ठीक है, कुंज सजाया गया, सब कुछ अच्छे से तैयारियां हो गई हैं, राधा रानी इंतजार कर रही हैं। अब कृष्ण को क्या हुआ, रास्ते में चंद्रावली पक्षी किसी गोपी ने पकड़ लिया, देख रही हैं, और बहला फुसला के जैसे तैसे ले गई चंद्रावली के कुंज में। अब कृष्ण चंद्रावली के कुंज में, वहां उनके साथ मिलन हुआ है। तो चंद्रावली के जो चरणों का जो अलता है, या पता नहीं माथे का कुमकुम है, वो कृष्ण के छाती पे लगा हुआ है। ठीक है, तो जब आते हैं और किसी ने ये भी देख लिया, राधा रानी के पक्ष में से, पक्षी गोपी में से किसी ने देख लिया कि कृष्ण चंद्रावली के कुंज में चले गए। जैसे ही ये बात राधा रानी को पता चलती, राधा रानी तो गुस्सा हो जाती है, मान कर लेती है
अब कृष्ण आते हैं, राधा रानी माननी होके बैठी, तो कृष्ण तो प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे हैं। कह रहे क्या हो गया, कहते तुम तो किसी दूसरे कुंज में चले गए। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो गिर गया था रास्ते में, वहां की मिट्टी थोड़ी लाल थी तो छाती पे लगी, तो इसलिए लालीपन किसी गोपी का कुमकुम या अल्तान कुमकुम नहीं है, ये क्या है, ये तो वो मिट्टी का लालपन है। अच्छा हमें चला रहे हो, ये है, तो मान कर रही हैं। तो मान भी राधा रानी एक प्रकार का उनका केयर है, उनका उनका उनके प्रति एक भाव है। क्या भाव, कि जब तुम्हें पता है, जब आपको पता है कि मैं ही आपको पूर्णतः संतुष्ट कर सकती हूँ, हाँ, आपको अब पूर्णतः संतुष्ट करना मेरे से ही हो सकता है, तो आधी अधूरी संतुष्ट रहने के लिए क्यों यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे हो। ठीक है, वहां से तुम संतुष्ट नहीं होगे, संतुष्ट यहीं से होगे। तो इसीलिए गुस्सा कर जाती है एक प्रकार से कि संतुष्ट तो मैं कर रही हूँ ना तुम्हें। एक बार राधा रानी ने कृष्ण के लिए लड्डू बनाया, ये कथा हमने सुनी महाराज जी से, तो कह रहे हैं मनोहर लड्डू बनाया, बड़ा सुंदर अनोखा लड्डू, बड़े इंग्रेडिएंट्स मतलब अलग अलग सामग्रियों से उन्होंने बड़ी मेहनत से राधा रानी ने वो तैयार किया और किसी गोपी के हाथों कृष्ण को पहुंचा दिया। अब कृष्ण ने क्या किया, और राधा रानी दूर से देख भी रही है, क्योंकि उनके लिए रसोई राधा रानी बनाती ही है, तो दूर से देख भी रही है कि लड्डू तो दे दिया है, तेरा एक्सप्रेशन देखो। जैसे हम भी हैं, हम किसी के लिए कुछ बनाते हैं और उसके सामने रख देते हैं, चाहे हम उनके सामने ना जा पाए, परंतु कहीं ना कहीं किसी स्थान से देखने की कोशिश करेंगे कि जो मैंने बनाया उसके प्रति उनका क्या भाव है, क्या रिएक्शन है। तो कृष्ण ने क्या किया, लड्डू उठाया, थोड़ा सा खाया और बड़ा ही गंदा मुंह बनाते हुए लड्डू वापस रख दिया। और राधा रानी ने देख लिया और दूसरे देख लिया, अब वहां से तो पूरा यही समझ में आ गया उनको लड्डू अच्छा नहीं लगा। तो सखा भी बैठे हैं कुछ, तो सखाओं ने भी मुंह देख के उन्होंने भी लड्डू की तरफ नहीं देखा। तो ये तो एक तरीके की इंसल्ट हो गई, क्योंकि वही पता चला कि भाई लड्डू किसने भेजा है, रानी ने भेजा है, और खुद तो ऐसे ऐसे किया ही और बाकी सखाओं ने भी कर दिया। अब राधा रानी को गुस्सा आ गया, मान करके बैठ गई। अब कृष्ण तो भाई अपनी मस्ती में है, अगले दिन मिले हैं उनसे या रात में कहीं कुंज में मिले हैं, तो राधा रानी तो माननी होके बैठी हुई, तो राधा रानी से बोल, राधा रानी बात नहीं कर रही है, तो कृष्ण बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृष्ण कहते क्या हो गया, किस बात का गुस्सा हो गया, आज तो मैंने कुछ गड़बड़ भी नहीं करी, आज तो मैं सीधा यहीं आ गया, आज तो कुछ भी नहीं हुआ। ये है वो बेचारा, मतलब एक एक इनोसेंट पर्सन होता है जैसे जिसको पता ही नहीं है, मतलब हमारे हमने जो कर रहे हैं हमें पता है कि हम सही कर रहे हैं, मेरी इंटेंशन सही है, पर कई बार सामने वाला नहीं समझ पाता उस बात को, वो एक अलग रूप में ले जाता है, अलग भाव से देख लेता है। अब तो राधा रानी माने नहीं है, जब कृष्ण करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, सर वर पटकते हैं, तब राधा रानी बोलते हैं तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ वो लड्डू पसंद नहीं आया, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, इतने प्रेम से बनाया, और तुमने इसको जरा सा खाते हुए इतना गंदा मुंह बनाया, हाँ, और ऐसे पटक दिया लड्डू वापस। और वो सखा भी ऐसे ऐसे करने लगे, तुमने तो सबके सामने मेरे को एक तरीके से मेरा अपमान कर दिया, भागो यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, गुस्सा आ रहा है, हाँ, मैं बनाऊंगी नहीं आज से तुम्हारे लिए कुछ, हाँ, ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं। तब कृष्ण सर पे हाथ रखते हैं और कहती है अरे राधे तू कितनी भोली है, हाँ, प्रेम के एक ही दृष्टिकोण से देख रही है, अरे समझ, मैं वहां पे अकेला नहीं था, इतने सारे सखा भी थे, अगर मैं जरा सा खाता और बड़ा खुश होता, है ना, और बड़ा आनंदित दिखाता, क्योंकि वो था इतना स्वादिष्ट, तुमने बनाया है, मेरे लिए बनाया है, तो मेरे अंदर कुछ स्वार्थ आ गया कि ये सारा का सारा मैं बाद में अकेले में खुद ही खाऊंगा और बड़े चाव से खाऊंगा। क्यों, अगर इन सखाओं के सामने जरा सा भी कहना आहा क्या स्वादिष्ट है, कहते ये तिनका भी नहीं छोड़ते मेरे लिए, झपट्टा मार के खा जाते,
तो ऐसा मत समझना वो लड्डू पूरे मैंने ही खाए, बड़े ही प्रेम और आनंद से खाए, बड़े ही स्वादिष्ट थे। और ऐसा सुनते राधा रानी का मन शांत हो गया। तो ये ऐसे ऐसे लीलाएं, मतलब यही सब चीजें। तो ठीक है, ये सब ऐसी अनेक लीलाएं हैं, और भी चीजें, समय नहीं है हमारे पास। 11 ही बज गए, मैंने तो अभी देखा। मैं तो सोचा था शायद हो गए होंगे 10:40 हो गए होंगे। तो क्षमा चाहता हूँ कि समय भी ज़्यादा चला गया, पर ठीक है, उन्हीं बातों को हम थोड़ा समझेंगे। ज़्यादा राधा रानी की महिमा को हम, मतलब मैंने भी वो रट्टू तोते की तरह करने की कोशिश नहीं करी, परंतु हाँ, एक एक साधक के दृष्टिकोण से, अपने अधिकार के दृष्टिकोण से जिन चीज़ों की तरफ मुझे ध्यान देना चाहिए, प्रकाशित स्वतः हो जाएगी वो महिमा, अपने आप प्रकाशित हो जाएगी, क्योंकि वो महिमा तो है ही है उनकी। वो ठीक है, वो स्वतः प्रकाशित होगी, होगी आराम से होगी। जब हम चलेंगे, साधन अच्छे से करेंगे, सब चीज़ें अच्छे से करेंगे, तो वो हमें प्राप्ति होगी। तो जो मेन जो फोकस था वो उसी तरीके से डालने, उस तरफ डालने का था कि हम राधा रानी की उस कृपा को समझें, अनुभव भी करें कि वो हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, और अपने साधन भजन को सही रूप से प्रामाणिक एवं अनुभवशील गौड़िया वैष्णवों के अनुगत्य में हम करें। तो मुझे, मतलब जैसा हमने सुना है, क्योंकि ये बात का भी कुछ कुछ तनिक सा होगा अनुभव, लेकिन पूर्णता तो नहीं आया, कि शीघ्र, अति शीघ्र हम, अगर हम उस प्रोसेस को उस तरीके से चलते रहेंगे, तो देखना शीघ्र अति शीघ्र हम अपने आप को राधा रानी, उनके निज गणों के बीच में एक दिन पाएंगे ही पाएंगे, निश्चित रूप से। तो इसी उत्साह से, इसी आश्वासन से, क्योंकि ये आश्वासन स्वयं कृष्ण और राधा रानी के परिकर ही हम पे कर रहे हैं कि तुम करो तो सही, तुम्हें उनकी कृपा पक्का प्राप्त हो। तो श्री राधा रानी के चरणों में फिर दोबारा से वही जो प्रार्थनाएं आज जितनी भी बीच बीच में करी है क्लास में, सुबह से हम कर रहे हैं, कई दिनों से हम कर रहे हैं, वो पुनः फिर दोबारा से वही सब प्रार्थनाएं, हमारी इच्छाएं, हम पुष्पांजलि रूप में उनके चरणों में डालते हैं कि आप इसको ग्रहण करें, इन्हें स्वीकार करें, और शुद्ध रसिक वैष्णव जनों के अनुगत्य में हम साधन भजन कर पाए। आप किसी पे कृपा करें। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है, वरना आज क्लास यहीं पे। कल संडे है, कल कोई बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं, तो कल कोई क्लास नहीं हो पाएगी। मंडे को फिर वही हम अपना श्रीमद् भगवद गीता शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिर हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए इतने समय तक।